ओके, तो काम शुरू कर देते बच्चों। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये ड्राइंग रीड की जाएगी। ड्राइंग रीड कैसे करते हैं? फ्रंट व्यू मध्ये, फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देता है? लेंथ। तो लेंथ कितनी है ड्राइंग की? यहाँ से आता कितना है बोलो? 60। फ्रंट व्यू में हाइट भी नज़र आ रही है। हाइट कितनी है बोलो? 20 + 32 + 20, 20 + 20 40, 40 + 32 72। ओके, साइड व्यू में विड्थ है। विड्थ कितनी है? लेंथ, हाइट और विड्थ दी है 50। ओके, सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम क्या करेंगे? एक बेस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ, रेफरेंस पॉइंट, उसको वो बोल देता हूँ। यहाँ पे 30 डिग्री पे एक लाइन लेंगे। यहाँ पे 30 डिग्री पे एक लाइन लेंगे और ये 90 डिग्री रह गया। ओके, चलो काम शुरू कर देते हैं हम लोग। इकडे बघ, दिस इज हाउ मच? 30 डिग्री। दिस इज हाउ मच? 30 डिग्री। ओके, तो गाइस ये देखो, ओ दिया है ना, ओ से यहाँ पे, तो ओ से यहाँ पे ये फ्रंट व्यू आएगा। ये कौन सा व्यू आएगा? ये फ्रंट व्यू आएगा। ओ से यहाँ पे ये साइड व्यू आएगा। कौन सा साइड व्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, लेफ्ट हैंड साइड व्यू में विड्थ 50 ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, हाइट हमारी कितनी है टोटल? 72। तो 72 हाइट मार्क कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, ये 50 का तक है, 50, ये 72 और यहाँ पे कितना आएगा? 60। करेक्ट है, 60। ओके गाइस, तो लेंथ विड्थ हाइट मार्क हो गई है। अब हम क्या करेंगे? पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हाइट को पैरेलल हाइट थे। अब ये विड्थ को पैरेलल विड्थ, ये लेंथ को पैरेलल लेंथ। करेक्ट है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट अगेन विड्थ को पैरेलल विड्थ ड्रॉ करनी चाहिए। इसको फिर से पैरेलल लाइन। ओके, अब देखो, लेंथ 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 3 बार नहीं 4 बार बनना चाहिए, तो पीछे भी एक बार लेंथ बना देता हूँ।
तो लेंथ को पैरेलल लेंथ बना दिया। हाइट 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 3 बार हुआ, और एक बार बनाना चाहिए क्योंकि हाइट 4 बार होती है। ओके, तो ये हाइट 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 4 बार हो गई। विड्थ विड्थ विड्थ, और एक बार विड्थ बनाना चाहिए। देखो तीनों एक साथ मिल गए। तो ये बॉक्स अगर आपका परफेक्ट बनता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका ड्राइंग सही आएगा। ओके, सबसे पहले ये टेबल जैसा लग रहा है, तो ये जो टेबल है बच्चों, ये टेबल मुझे लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करना है। तो इसका हाइट कितना है? ये 20। ये चेयर जैसा है, चेयर की हाइट कितनी है? 20। तो यहाँ से 20 मार्क कर लेते हैं। चेयर की हाइट 20, चेयर की हाइट 20, और ये जो है इसकी भी कितनी है? 20। चेयर की हाइट 20, विड्थ भी 20। एक रफ चेयर बना लेता हूँ, बाद में उसके ऊपर हम काम करेंगे। नीचे लेके जाओ। ये लेंथ है, लेंथ को पैरेलल लेंथ, हाइट को पैरेलल हाइट। बहुत प्रॉपर तरीके से हम बना रहे हैं। इसको फिर से नीचे लेना पड़ेगा। ओके, दिख रही चेयर जैसी? ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर और यहाँ से यहाँ पे जुड़ेगा। ये अपने आप अगर आप गिनोगे यहाँ से यहाँ तक अपने आप 20 आएगा। अगर सारी लाइंस पैरेलल है तो एरर आता नहीं। इसको जोड़ दो, तो चेयर बन गई। अब ये चेयर में क्या है, आगे जो है एक सेमी सर्कुलर होल है जो कि 15 mm डीप है। तो ये सेमी सर्कुलर शेप पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसका पहले मेरे को सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा। ये कितना है? 60 है। तो 60 का सेंटर कहाँ पे रहेगा? 30 पे, 30 पे। सेंटर पॉइंट ले लिया। अब सर्कल का रेडियस है 10, तो उसको बनाने के लिए 20, रेडियस 10 है, मतलब डायमीटर कितना हो गया? 20। तो आपको 20 mm का बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो ये सेंटर से यहाँ पे 10 ले लिया, सेंटर से यहाँ पे 10 ले लिया। फिर अब पैरेलल पैरेलल। ओके, अब ऊपर भी 10 नीचे भी 10 ले लेते हैं। राउंडर ले लो। ये कितना है बच्चा? 10, ऊपर 10 नीचे 10, ऊपर 10 नीचे भी 10। अब ये पॉइंट्स जोड़ दो, नीचे के भी पॉइंट्स जोड़ दो। ओके, अब मुझे सेंटर्स लेने हैं। ये मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट। ओके, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल से मिड पॉइंट की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, उससे मिड पॉइंट की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल से मिड पॉइंट की तरफ लाइन, ऑब्ट्यूज एंगल से मिड पॉइंट की तरफ लाइन, ऑब्ट्यूज एंगल से फिर से एक बार मिड पॉइंट की तरफ लाइन। चलो, उसके बाद में अब सर्कल्स कंप्लीट कर लेते हैं। स्टील पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे, आर्क।
हो गया। अब स्टील पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से आर्क। तो इस तरह से ये सेमी सर्कल बनता है। इस सेमी सर्कल को पीछे लेके जाना है। कितना एमएम पीछे लेके जाना है? यहाँ पे दिख रहा है 15 एमएम। तो यहाँ से यहाँ तक 10 और ये 5, 15। ठीक है, 15 एमएम पीछे लेके जाना है। ऐसे 15 एमएम पीछे लेके जाना है। ये सेमी सर्कुलर होल है। इसको पीछे जो है डार्क कर लेता हूँ मैं। ओके, अब ये जो कर्व्ड पार्ट है यहाँ पे भी नजर आएगा। तो इसके लिए ये कर्व्ड पार्ट का सेंटर कितना एमएम पीछे लेके जाना है? 15। अलोंग व्हाट? अलोंग विड्थ। तो विड्थ के अलोंग रूलर स्केल रखो। रूलर स्केल रख दिया। अब इसको पीछे लेके जाओ। ठीक है, अब ये 15 एमएम में कॉपी कर लेता हूँ। 15 एमएम कॉपी किया हमने। लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। चलो, स्टील पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये जो, ये देखो, ये कर्व कैसे बना था? ऐसे बना था, ऐसे बना था ना। तो ये सेंटर पॉइंट कितना पीछे ले लिया? 15। तो अब यहाँ से बना लो। कहाँ तक बनेगा? ये पॉइंट तक बनेगा वो। चलो, ये पूरा अपना सर्कुलर होल। और ये वाला पार्ट अगर आप बनाना चाहे, ये देखो बच्चों, ये यहाँ तक ही है। और ये वाला पार्ट दिखेगा नहीं। ओके, तो नहीं भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसको फिनिशिंग देना चालू कर देता हूँ मैं। अब डार्क करता हूँ। इधर तोड़ना है। कितने एंगल पे तोड़ना है? 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री कैसे करोगे? ये पहले यहाँ पे बना लेते हैं। पहले बनवा लो। साठ बनाया। ओके, 60 का सेंटर ले लो। 30। ऊपर कितना है? 20। 20 एमएम ले लिया। लाइन ड्रॉ करो। यहाँ से 60 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे। 60। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60। तो यहाँ से ये जोड़ देंगे। तो ये जब जोड़ेंगे तो कौन सा 60 कंसिडरेशन में? ये वाला। देखो, ये एंगल कितना है? 60। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? 20। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी करना पड़ेगा मेरे को 60 एंगल। 60 डिग्री पे डॉट, इसको जोड़ दो। इसको डार्क करता हूँ। मैंने क्या किया बच्चों, ये जो है ये ड्रॉ करवा लिया। जो ऑर्थोग्राफिक है ना, कुछ लोग क्या सोचते हैं मैं यहाँ पे ऐसे प्रोट्रैक्टर रखूंगा और 60 करूंगा। वो पॉसिबल नहीं है, वैसा नहीं किया जाता। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। ये मिड पॉइंट है, बरोबर। अब आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखो। यहाँ पे कितना एमएम डिस्टेंस है बच्चा? 20। तो 20 एमएम यहाँ से छोड़ दो। नीचे कितना छोड़ना है? 20। ओके, यहाँ पे भी कितना छोड़ना है नीचे? 20। सभी बच्चे समझ गए? ओके, 20 हो गया। फिर अब इसका मिड पॉइंट लेना है। इसका मिड पॉइंट क्या रहेगा? 60 का मिड पॉइंट 30 पे रहेगा। सही है बच्चा? ओके, ये मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कॉपी करो। ये मिड पॉइंट से यहाँ पे क्या करो? आर्क। फिर ये मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कॉपी करो और यहाँ पे क्या ले लो? आर्क। सब लोग समझ गए? अब आप इसको जोड़ सकते हैं। आंसर आपका बन गया।
इसको अभी क्या करो, डार्क, ओके। इसको नीचे ले लेके जाओ और क्या करो, डार्क। इसको यहाँ तक ही लेके जाओ और क्या करना हो, डार्क। इसको यहाँ पे जोड़ो, डार्क, और यहाँ पे जोड़ो, डार्क। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 mm। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 mm। ये डिस्टेंस कहाँ से कॉपी किया बच्चा, ये सेंटर से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक। समझ में आया कैसे बनाते हैं? तो इस प्रोसीजर से इसको बनाया जाता है। चलो फिनिशिंग कर देता हूँ इसको। इसको डार्क करेंगे। ये अपने ट्यूशन के नोटबुक में हुआ है ये सब। तो एग्ज़ाम में ज़रूर सम आएगा जिसमें सर्कल है, सर्कल वाला ही सम एग्ज़ाम में आएगा। तो आप बोलोगे मैं सर्कल स्किप करके पढ़ाई करता हूँ आईएसओ का, पॉसिबल नहीं, आप फंस जाओगे। एग्ज़ाम में सर्कल जरूर आएगा। अब ये जो है इसको ऐसे पैरेलल लेके जाओ, ओके। कहाँ तक जाना है मैं आपको आइडिया देता हूँ, 2 मिनट। ये ऐसे जाना था, इसको डार्क, फिर यहाँ से इसको क्या, डार्क, फिर यहाँ से इसको क्या, डार्क, ओके। मैंने गलती कर दी, इरेजर दे दो। इसको क्या करना है, यहाँ से क्या करो, यहाँ से डार्क, ये डार्क, सही है। अभी ये दीवार यहाँ से इतनी डार्क, यहाँ से ये भी डार्क, यहाँ पे ये लाइन डार्क। अब क्या रह गया, अंदर एक सर्कल है। तो सर्कल बनाना है तो वो क्या है, ये देखो इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा। फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद इनका सेंटर पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। सेंटर ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। सेंटर से एक पेंट लाइन ड्रॉ की, ओके। तो ये इस सर्कल का सेंटर है। सर्कल का डायमीटर कितना है, 20, डायमीटर 20, मतलब ऊपर 10 नीचे 10। तो 10 mm ले लेता हूँ मैं। 10 mm ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया था ना, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ 10 mm, ओके। तो यहाँ पे देखो भाई, नीचे 10, सेंटर से ऊपर 10, इधर 10, इधर 10। आइसोमेट्रिक में अगर सर्कल बनाना है तो ऐसा रख के सीधा गोल नहीं बना सकते, आपको 0 मार्क्स आ जाएंगे। बॉक्स बनाना पड़ता है। तो क्या किया, सेंटर से 10 10 10। अब एक बॉक्स बनाएंगे। कैसे बॉक्स बनाएंगे, देखो। समझे? अब एक बॉक्स पीछे, ऊपर लेके जाओ, बन गया बॉक्स। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल से क्या करेंगे, सेंटर तक का लाइन खींचेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल से ये खींचेंगे, बरोबर। फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल से यहाँ पे सेंटर तक लाइन मारेंगे। ये ऑब्ट्यूज एंगल से इस सेंटर तक लाइन मारेंगे। अब सर्कल बनाना है, क्या करोगे, ये पहले स्टील पॉइंट, यहाँ पे पेंसिल पॉइंट, यहाँ पे क्या करेंगे, आर्क। फिर यहाँ पे स्टील पॉइंट, सेम रेडियस लेके पेंसिल पॉइंट, यहाँ पे बनेगा आर्क। फिर नेक्स्ट यहाँ पे रेडियस लेके आर्क। फिर नेक्स्ट यहाँ पे रेडियस लेके आर्क। तो थोड़ा सा छोटा होने के कारण नहीं बन रहा था, उसको हाथ से कर दिया। सबको समझ में आ गया? ये मेरा आइसो में सर्कल बन गया। अब इसके पीछे भी एक सर्कल है। कितना mm पीछे है, 20 mm पीछे है। 20 mm पीछे ये लाइन होगी। तो इस सेंटर को, ये आर्क जो ड्रॉ किया उसका सेंटर ये है, उसको कितना mm पीछे ले लो, 20 mm। 20 mm पीछे लेंगे। बेस्ट कॉपी पेस्ट डिवाइस इज राउंडर। तो 20 mm यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं। रोलर स्केल जो है विड्थ को पैरेलल, ऐसे पैरेलल लेके जाओ और सेंटर पीछे लेके गया। कितना mm पीछे, 20 mm पीछे। अब ये रेडियस कॉपी कर लेते हैं। रेडियस कॉपी कर लिया, यहाँ पे रखा, तो सर्कल कहीं तो भी ऐसे ही यहाँ पे आ रहा है। तो ये कैसा रहता है बच्चों, ये पीछे है सर्कल, तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी कभार क्या रहता है, ऐसे आते हैं सर्कल्स, तो उस समय ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो चेक कर लेना ज़रूरी है। ये सर्कल्स जिनको नहीं पता मैं बता दूँ,
ये 20 है, 28, 28, 20 है, फिर ये था 10, 10, 10, 10, मिड पॉइंट। ओके, फिर उसके बाद में क्या किया, जो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल से सेंटर की तरफ लाइन खींची, ऑब्ट्यूज एंगल से सेंटर की तरफ लाइन खींची, ऑब्ट्यूज एंगल से सेंटर की तरफ लाइन खींची, ऑब्ट्यूज एंगल से सेंटर। फिर ये फर्स्ट पॉइंट था जहाँ पे स्टील पॉइंट रखते हैं अपन। फिर यहाँ से यहाँ तक रेडियस लिया, ध्यान दे, इधर ऐसे खींच लिया, समझ में आया। फिर उसके बाद में दिस वाज सेकेंड पॉइंट जहाँ पे मैंने स्टील पॉइंट रखा। ओके, ये रेडियस लिया ऐसा और ऐसे खींच लिए, समझा। ओके, फिर ये दिस वाज द थर्ड पॉइंट जहाँ पे मैंने स्टील पॉइंट रखा और ये पेंसिल पॉइंट रखा और यहाँ से क्या किया ऐसा। तो सर्कल का आपको बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने 50-60 सम ट्यूशन में पढ़ाया है जो सर्कल के ऊपर बेस्ड है, आपको सारे ड्रॉ करते आने चाहिए। और फोर्थ पॉइंट से ऐसे, तो 4 सेंटर्स रिक्वायर्ड है आइसोमेट्रिक में सर्कल बनाने के लिए। और फाइनल व्यू जो आप एग्जामिनर को देंगे उसमें लेंथ विड्थ और हाइट सिर्फ मेंशन करो, ज़्यादा डायमेंशनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। ईच एंड एवरी डायमेंशन इज़ नॉट नीडेड इन आइसोमेट्रिक व्यू। 3 बेसिक डायमेंशंस आप दिखा दो, बस हो जाता है। तो बच्चों ये जो है वो कौन है, ये मेरी हाइट है, हाइट टोटल कितनी है 72। और ये कौन सा डायमेंशन है अपना, ये लेंथ है, लेंथ 60 है। और विड्थ जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, विड्थ कितना है अपना 50। तो कहीं पे भी आप 3 डायमेंशंस बना दो। कुछ लोग लेंथ यहाँ पे अच्छा नहीं दिखता, यहाँ पे बनाते हैं, ऐसा तो भी चलता है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये कितना है 60। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और लेंथ विथ हाइट दिखा के आप ख़त्म कर सकते हैं काम को।